तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने लीना के परिवार को पढ़ लिया था। लीना के परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके चाचा जी, उनकी चाची जी, उनके चाचा चाची के लड़के लड़कियां, दादा दादी, भाई उनके कितने हैं, उनके माता बहन, सबको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आप लोगों को कुछ होमवर्क मैंने दिया हुआ था, तो आप लोग एक एक करके बताइए। आपके घर में, आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं, ये प्रश्न आप लोगों से किया था। तो ये वाला प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए बच्चों। ठीक है, रीना के 7, रिंकू के 8 हैं। वाह। और चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए वाला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है। ये वाला प्रश्न आप लोगों से बोला था करने के लिए। तो सबसे लंबा कौन है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने हमसे क्या बोले थे आप लोगों से, यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई वाला जो अद्भुत तथ्य है, इसको नोट करने के लिए बोले थे। तो किस किस ने नोट किया है, इसको बोला था कि लिख लीजिएगा आप लोग अपने रफ पे। तो ये मूर्ति किसकी है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए सब बस। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। अब चलिए आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेगा जिनको आप लोगों को हल करना है। जहाँ पे भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मैं एक एक करके आप लोगों की मदद करूँगा। ठीक है बच्चों, इस चैनल पे आप अगर अभी तक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आओ करें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों क्या करना है, जो सबसे लंबा है उस पर आपको टिक लगाना है सही का। अब मैं अपने से आपसे बोल रहा हूँ एक और, जो सबसे छोटा है आप उस पर भी चिन्ह लगाइएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे इसमें लंबा कौन है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, सबसे लंबा कौन है बच्चों। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा देखिए ए है। और सबसे छोटा कौन है बच्चों, सबसे छोटा ए है। ठीक है। और जो बीच वाला है न तो ज़्यादा लंबा है और न तो ज़्यादा छोटा है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे बच्चों, मिडिल बोलेंगे, मिडिल या मीडियम। ठीक है बच्चों, या मध्यम, या बोलेंगे इसे बीच का। क्या बोलेंगे, बीच का, या क्या बोलते हैं इसको, मझला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मझला बोलते हैं। जैसे आपके घर में बहुत से भाई बहन रहते हैं, तो जो बीच के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मझला भाई या मझली बहन। ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये वाला आप लोग बताइए, वह वाला क्वेश्चन, सबसे लंबा इसमें कौन आपको लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे इसमें देखिए बच्चों क्या करना है आप लोगों को, मैं पहले बता दूँ। यहाँ पे देखिए इनका जो लंबाई है इसको आपको नहीं बताना है। इनकी बाल की जो चोटी है, इन लड़कियों की बाल की जो चोटी है बच्चों, आपको उसको बताना है कि सबसे लंबा कौन है। इन लड़कियों में किसका चोटी सबसे लंबा है। ठीक है बच्चों। चलिए बताइए, तो सबसे लंबा चोटी किसका दिख रहा है बच्चों। चलिए चलिए बताइए फटाफट। हाँ सही बात, इसका सबसे लंबा है। अब सबसे छोटा किसका है, हाँ सबसे छोटा इसका है, बीच का। और मझला किसका है, मध्यम किसका है, बीच में का किसका है, न जिसका लंबा है ज़्यादा न तो ज़्यादा छोटा है, वो बीच में है। कौन है, ए है।
ठीक है, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए ख वाला करिए अब आप लोग। जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अब सबसे छोटा पे चिन्ह लगाना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे छोटा पे चिन्ह लगाइए आप लोग। सबसे छोटा कौन है? ए है। अब इसका नाम क्या है बच्चों? भिंडी। क्या है? भिंडी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद इसमें जो शर्ट दिया गया है इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ए वाला शर्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों ये बताइए कि ये शर्ट किसका हो सकता है, आप अपने अनुमान से बताइए। सही कहा, मीना के पिताजी का हो सकता है, ठीक है। और ये वाला शर्ट किसका हो सकता है? मीना के चाचा जी का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए ग वाला करिए अब आप लोग। जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे छोटा या सबसे लंबा ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें बताइए बच्चों सबसे मोटा बुक कौन सा है? अ वाला प्रश्न आप लोग करिए, सबसे मोटा बुक कौन सा है? किसमें ज़्यादा पन्ने हैं बच्चों? देखिए अच्छा, बीच वाला क्या है? सबसे मोटा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ब वाले में आप लोग बताइए सबसे मोटा कौन सा बॉक्स है? ब वाले में बताइए बच्चों। ये वाला है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब घ वाला करिए आप लोग। अब घ वाले में क्या पूछ रहा है बच्चों? देखिए ध्यान दीजिए। जो सबसे पतला है, क्या है? सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पतले पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था बच्चों? सबसे मोटे पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे पतले पे, ठीक है बच्चों। चलिए अ वाला करिए। इन पेड़ों में सबसे पतला कौन है? टिक लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, ये सबसे पतला है, वेरी गुड। अब चलिए इन मोमबत्तियों में बताइए सबसे पतला कौन है? बीच वाला, वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड, बीच वाला है। आप लोग जान गए हैं बीच में कौन है। सोचिए और बनाइए। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको सोचना है और बनाना है। तो देखिए सबसे कवल पहला प्रश्न कौन सा है? इससे लंबी छड़ी बाँस बनाओ। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो यहाँ पे बाँस है इससे लंबी आपको इसमें बनाना है। तो ये रहा हम लोगों का, इससे लंबा हो गया। क्यों बच्चों, है ना लंबा? रिंकू का है, हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद घ वाला बताइए, ख वाला। इससे छोटी रस्सी बनाओ। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा था? लंबी बनाना था। अब यहाँ पे क्या करना है? छोटी रस्सी बनाना है। चलो भाई छोटी भी बना देंगे। ये रहा, लो भाई, हो गया, हो गया छोटी। क्यों बच्चों, सही है ना? यस, मीना करिए, यस, शाबाश। चलिए सोचिए और बनाइए। अब यहाँ पे भी वही है। यह तैयार है। क्या तैयार है बच्चों? छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो छोटी उंगलियों को नापने के लिए किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? उंगलियों का। देखिए यहाँ पे दादी जी क्या कर रही हैं? उंगलियों का प्रयोग कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब ग वाला आप लोग बताइए। अब इनका नाम क्या है? चित्रा है। इस लड़की का नाम क्या है बच्चों? चित्रा है, ठीक है। चित्रा अपने हाथ बालिश्त का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। तो यहाँ पे क्या क्या है आप लोगों को ये बताना है, बताइए।
तो देखिए मेज कहाँ पे है, ये रहा मेज, ये रहा रूल, ये रहा रबड़, लेकिन ये नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए शाबाश, ये देखिए कहीं पे नहीं है। बांस का प्रयोग है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, सोचना है और लिखना है। ठीक है, क्या करना है, सोचना है और लिखना है। तो चलिए सोचिए और लिखिए फटाफट। मेरी मेज हाथ बालिश्त लंबी है। तो चित्रा का मेज क्या है, चित्रा का मेज क्या है बच्चों, लंबी है। शाबाश, क्या है, लंबी है ना। हाँ, अब घ वाला बोलिए, ख वाला, मेरा बैग हाथ बलिष्ठ लंबा है। अब मेरा बैग देखिए, बैग, मेरा बैग लंबा है या नहीं, तो लंबा नहीं है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग लंबा नहीं भरेंगे। ग वाला करिए, मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड हाथ लंबा है। अब मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड कहाँ है बच्चों, देखिए, तो ये भी लंबा नहीं है। ठीक है, चलिए घ वाला करिए, मेरी गणित की पुस्तक हाथ बलिष्ठ लंबी है। तो क्या करना है बच्चों, देखिए सारा क्वेश्चन आपको इस फिगर में से देखना है और क्या करना है, आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे भी बहुत सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो मेज तो लंबी है, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बैग अब कहाँ पे है, तो बैग नहीं है इसमें, बैग ऊपर ही था। चलिए अब इसको आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, जहाँ भी दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। अब क्या चित्रा इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ का उपयोग कर सकती है, बताइए सोच के, आप लोग कर सकती है या नहीं कर सकती है। इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ का प्रयोग कर सकती है या नहीं। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है, छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, उंगलियों का। तो बताइए, पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं एक हाथ से कम हैं। इन वस्तुओं की लंबाई का पता लगाने के लिए क्या हम उंगलियां उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे बताइए, देखिए ये जो रस्सी है इसकी लंबाई तो शायद न पता चले क्योंकि ज़्यादा लंबी दिख रही है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग उंगलियों से कर सकते हैं। लंबाई इसका भी पता, लंबाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, उंगलियों से, इसका अपने हाथ से। इसके बाद जो ये बैट है बच्चों यहाँ पे, इस बैट का भी हम लोग जान सकते हैं, इस बुक का भी, इस मेज का भी, और नीचे जो ये लकड़ी है इस लकड़ी का भी हम लोग हाथ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग हाथ फैलाते हैं ना, कभी आप लोग रेशम लेने गए होंगे तो वहाँ पे रेशम कैसे देता है, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ ऐसे देता है। तो पूरा हाथ फैलाता है और इधर कंधे से लेता है, वो एक हाथ हो जाता है, फिर एक बार और लेता है, दो हाथ हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, नापने का एक अपना तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आगे करना है, देखिए आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बलिष्ठ या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों। तो आपको सोचना है बच्चों और बताना है। ठीक है, तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए, आपको अपने विकल्प पे गोला लगाना है और इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाना है और प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको हम लोग अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
चलिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।